हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे कार्मर्स रूल यानी कि लीनियर इक्वेशंस। क्या पढ़े थे? जो कि सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल्स यानी कि टू वैल्यू जो कि सिस्टम का रहता है, सिस्टम का, वही हम पढ़े थे। यानी कि 2x2 ऑर्डर का जो कि मैं आपको बता दिया था कैसे आपको करना है। और एक जो कि इल्यूस्ट्रेशंस का नंबर, एक मतलब नंबर कितना था, नंबर 2 था, जो कि मैं आपको होमवर्क के तौर पर दिया हूं। तो आपको होमवर्क करना है, मैं एक दिन का जस्ट टाइम दे रहा हूं। तो आपको होमवर्क करना है, होमवर्क करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि +2 सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का, वही जो कि है कार्मर्स रूल, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस है। क्या पढ़ेंगे? वही कार्मर्स रूल पढ़ेंगे, यानी कि कार्मर्स रूल ही पढ़ेंगे, यानी कि लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस है। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ टू वैल्यूज, यानी कि टू अननोन वैल्यू का जो कि हम क्या पढ़े थे, उसका निकालना हम कैसे निकालते हैं, टू अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू, उनका वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि 2x2 ऑर्डर का वैल्यू कैसे निकालते हैं। वही जो 2x2 ऑर्डर वैल्यू निकालता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम थ्योरम 1 कहेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 2। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 2, जो कि है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ 3 अननोन वैल्यूज। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ 3 अननोन वैल्यूज, ठीक है। यानी कि हमें 3x3 ऑर्डर का, यानी कि 3x3 ऑर्डर का जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, और उसी तरह भी पसीना भी छूट रहा है, ठीक है। तो छोड़ो इसको छोड़ो, हम चलते हैं हमारे इस पर, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ 3 अननोन वेरिएबल, यानी कि 3 अननोन वेरिएबल का वैल्यू, यानी कि 3 अननोन वैल्यू कैसे निकालें। जैसे कि हम 2 में क्या कर रहे थे, x और y निकाल रहे थे, सेम टू सेम इसी पे 3 का निकालना पड़ेगा, यानी कि x, y एंड z, ठीक है। तो चलो अगर मैं करूं तो, यानी कि अगर मैं इसे एग्जाम्पल की तरफ लूं तो ये क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z। अगर ये देखो a1 b1 c1, तो यहां पे d1 होगा, पक्का d1 होगा, ठीक है। तो उसी तरह a2x b2y c2z, तो यहां पे क्या होगा, d2, ठीक है। तो उसी की तरह आपको 3x3 ऑर्डर का ही करना पड़ेगा, जो कि एक है a3x b3x, सॉरी यहां पे y होगा, ठीक है, b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब पता चल गया, यानी कि इसका वैल्यू मिला के इतना हुआ, यानी कि d1 हो गया। यही तो है ना, मतलब जो कि हम नेक्स्ट में पढ़े थे, यानी कि प्रीवियस क्लास पढ़े थे, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 हो गया था, ठीक है। तो उसी तरह, यानी कि इसी तरह आपको जो कि लिखना पड़ेगा, यानी कि इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया होगा, मतलब a1 में कुछ नंबर दिया होगा, b1 में कुछ नंबर दिया होगा, c1 में कुछ नंबर दिया होगा, और यहाँ पे कुछ नंबर दिया होगा। तो उसी नंबर को हम यूज करके क्या करेंगे, हमें इसका इक्वेशंस, यानी कि इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। मान लीजिए कि x है, y है, z है,
ठीक है, तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, y का वैल्यू निकालना पड़ेगा और z का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तीनों का ही मैं बताऊंगा, तीनों का अच्छे से ध्यान में रखना है, आपको अच्छे से समझना है। जिसको भी समझ में नहीं आएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। मेरे डी लिंक में यानी कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और सभी का लिंक मैं दे दिया हूँ, जो कि अगर कुछ भी आपका डाउट होता है तो आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है। ठीक है, चलो। तो आज हम यानी कि अभी हम करेंगे, ये तो हो गया है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला करेंगे। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें x कैसे निकालते हैं आपको पता है, यानी कि dx बाय डी, ये तो सही है। तो यहां पे फिर से y भी निकालना पड़ेगा, यानी कि dy बाय डी। लेकिन यहां पे और एक निकालना पड़ता है z, सेम टू सेम प्रोसीजर में dz बाय डी। अब हमें तो 2 इंटू 2 ऑर्डर में पता था कि dx कैसे निकालते हैं, dy कैसे निकालते हैं, d कैसे निकालते हैं। अब ये आ गया dz, प्रोसीजर तो सेम होगा, थोड़ा यहाँ पे जो कि 3 इंटू 3 ऑर्डर जैसा है, तो हमें थोड़ा बहुत तो करेक्शंस करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि हमें अब देखेंगे कि डी कैसे निकाल सकते हैं हम, यानी कि हम अब सीखेंगे कि डी कैसे निकालते हैं। तो ये आ गया डी का फॉर्मूला, यानी कि डी कैसे निकालेंगे, इसी तरह आपको करना है। इसी तरह करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे लिखा है, यानी कि ए से लेके सी तक आपको उसका वैल्यू निकालना है। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब ये पता चल गया A1 B2 C2 सॉरी A1 B2 A3 सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसी तरह मतलब सीरियली इसका जो कि कॉपी हो जा रहा है, ये तो पता चल गया। यानी कि डी कैसे निकालना है पता चल गया, पता चला नहीं कि बोलो पहले, आपको पता चला या नहीं चला? डी पता चल गया, पता चल गया। तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि इसी तरह आपको थोड़ा ज्यादा मुझे स्पेस भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे डी आपको बता दिया हूं, पता चल गया डी। तो मैं चलो मैं मीटा देता हूं, मैं इसे मीटा देता हूं, इसे आप पहले नोट कर लो और फिर उसी के हिसाब से आप इनको देखना है। ठीक है, फिर उसी के हिसाब से आपको इनको देखना है। यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ 1-2 ही होगा। तो फिर आज हम फिर अभी हम करेंगे क्या, dx निकालेंगे। अभी हम dx निकालेंगे तो 2 इंटू 2 ऑर्डर में, यानी कि 2 वैल्यूज जब निकाल रहे थे तो आप dx का मतलब कैसे हो रहा था, dx का कैसे हो रहा था, कैसे हो रहा था आप खुद अपना बुक्स देख लीजिए। यानी कि D1 A1 और A2 में जो कि चेंजेस हो जा रहा था, यानी कि A1 और A2 रिप्लेस हो जा रहा था C1 और C2 में से। ठीक है, वही है जो कि सेम टू सेम, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा लेकिन पूरा चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि C1 C2 इक्वल टू के बाहर था, इक्वल टू के साइड में था, उसी तरह D1 D2 D3 इक्वल टू के साइड में है। तो मैं यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। क्या चेंजेस कर सकता हूँ, ध्यान में रखिए। यानी कि मैं ए इसको काट देके D1 D2 D3 लिख दूंगा। ये हो गया dx, यानी कि ये हो गया आपका dx जो कि निकालने का फॉर्मूला। ठीक है ना, ये हो गया dx निकालने का फॉर्मूला। तो यानी कि D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब बोलो पता चलेगा कि नहीं? मतलब हम जैसे dx में यानी कि 2 वेरिएबल में जैसे हम कर रहे थे इक्वेशंस ऑफ 2 अननोन वैल्यूज में जब कर रहे थे, तो उसी तरह यानी कि a का मतलब क्या कर रहे थे, C1 C2 में जो कि चेंज कर दे रहे थे। तो उसी तरह यहाँ पे ये जो लास्ट में है उसी तरह आपको करना है। तो आपको ज्यादा माइंड खटाना नहीं है, आपको सिर्फ इसी तरह याद कर लेना है। प्रैक्टिस करते टाइम आपका हो जाएगा। और बोलोगे सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो क्या होगा, माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा कि इस तरफ कहाँ गया आप ढूंढते रहोगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, ठीक है। अब ये हो गया, तो चलो मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा बहुत मिटा दे रहा हूं, इसे आप प्लीज नोट कर लो और अच्छे से
याद भी कर लेना। तो मैं मिटा रहा हूं आगे, ओके ना, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहीं पे लिखने वाला हूं, इसीलिए मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। मेरा तो पसीना ही छूट जा रहा है। अब ये हो गया dx, तो अब हम dy निकालना पड़ेगा। तो यहां पे 2 पे क्या हो रहा था, dy a1 a2 c1 c2 हो रहा था, यानी कि b1 b2 के जगह पे c1 c2 हो जा रहा था। तो b1 b2 c3 के जगह पे क्या हो जाएगा, d1 d2 d3 हो जाएगा। इसके अलावा मतलब ये रहेगा, a1 रहेगा, a2 रहेगा, a3 रहेगा, ठीक है। तब चेंजेस इसका हुआ है, मतलब जब x निकालना है तो इनका इसका चेंजेस, यानी कि a का चेंजेस हो गया है, तो तब अभी b का चेंजेस होगा, यानी कि d1 d2 d3 c1 c2 c3। अब बोलो, थोड़ा देख लेते हैं कि सही है कि गलत है, पता चल जाएगा हमारा थोड़ा कॉमन सेंस कैसा है कि गड़बड़ है। वेरी गुड, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत एक एक करके स्टेप आगे जा रहा है, मतलब इसको रटने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये dy चला गया, अब dy के बाद dx का हमें काम है, जो कि dx का, जैसे कि d में देखो, जब dx करना था तो इसका वैल्यू चेंज हो गया, नहीं कि इसका साइज चेंज हुआ, d1 d2 d3 हो गया। जब dy कर रहे थे तो ये चेंज हो गया, बाकी सब सेम हो गया। जब dz कर रहे हैं तो ये चेंजेस हो जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। तो c1 c2 c3 चेंजेस हो जाएगा, ये बाकी सब सेम रहेगा। तो यहां पे होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। अब बोलो किनको किनको समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया? और जिसको समझ में नहीं आया पहले ईयरफोन लगा लेना अपने कान में, ठीक है। अगर ईयरफोन नहीं है तो कोई क्वाइट प्लेस में जाके बैठ जाओ जहां पे नॉइस ना हो, फिर फुल वॉल्यूम दे दो, ठीक है। फिर फुल वॉल्यूम दे देना, जैसे टीवी का वॉल्यूम हम दे देते हैं। फिर किया जाता है, फिर आपको कान अच्छे से ऐसे करके सुनना है, यानी कि अच्छे से बीट बाय बीट आपको सुनते जाना है और देखते जाना है, तब आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये तो हो गया, ये हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं यार, हुआ कि नहीं? अब बोलो ये इनमें से कुछ आपका प्रॉब्लम है। रिमेंबर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास बुक होगा रिमेंबर सिर्फ याद कर लेना है, यानी कि हम रिमेंबर हमें याद करने की भी जरूरत नहीं हुई। कैसे? जैसे कि यहां पे बोला है dx, यानी कि d का तो लिख दिया, तो dx का मतलब क्या है, a1 a2 a3 के बदले हम d1 d2 d3 लिख देंगे रेस्पेक्टिवली, d खत्म, कंप्लीट। यानी कि हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, हम याद हो जाता है, मतलब हमें याद हो जाता है। अगर एक चीज को अच्छे से ध्यान से अगर मन से देखेंगे या तो समझेंगे तो हमें क्या हो जाता है, कुछ नहीं हो जाता है, मतलब माइंड में स्टोर हो जाता है और कभी भी नहीं भूलते हम, ठीक है ना। जैसे कि नाम माइंड में स्टोर हो जाता है नाम, तो हम कभी भी नहीं भूलते हैं। ये पता चल गया आप सबको, ये तो पता चल रहा होगा, वेरी गुड। अगर पता चल रहा है तो एक एक लाइक कर देना, और कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। तो चलो मैं मिटा रहा हूं, मैं यहां पे मिटा रहा हूं, और अभी चलेंगे प्रैक्टिकल की बात, ठीक है ना। तो चलो मैं ये भी मिटा दे रहा हूं, ठीक है, मैं पूरा सब कुछ मिटा दे रहा हूं। और शायद और 3 या 4 ऐसे क्लास होगा, मुझे भी नहीं पता है,
फिर आपका डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट कंप्लीट होने के बाद मेरे पास शायद सैंपल पेपर है, तो मैं क्या करूंगा, सैंपल पेपर में से आपको होमवर्क दूंगा, आपको खुद होमवर्क करके मुझे भेजना होगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को बोल रहा हूं, सभी को करना होगा होमवर्क। मैं जो भी दूं और जो भी बोलूं, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं होमवर्क दिया करूंगा। तो प्लीज जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है ना, ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। यानी कि देखो यहाँ पे 16 नंबर है और 17 नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 16 नंबर का सिर्फ एक बताऊंगा और 17 नंबर का सिर्फ एक बताऊंगा, बाकी जो है सेम है। ठीक है, थोड़ा गाइड भी कर दूंगा आप सबको कि कैसे करना है। इलुस्ट्रेशन 16, अच्छा इलुस्ट्रेशन 16 में जो कि ये है, क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो आप थोड़ा ध्यान में रखो, ये तो ABC है, A1 B1 C1, A1 B1 C1। तो यहाँ पे मैं अब जब पढ़ाया, अभी जो पढ़ाया 3 अननोन वैल्यूज का, यहाँ पे तो नहीं है। यानी कि इलुस्ट्रेशन 15 के हिसाब से इलुस्ट्रेशन 16 का 1 ये जाएगा। यानी कि पहले क्लास, प्रीवियस क्लास में जो मैं 2 अननोन वैल्यूज का पढ़ाया हूं, यानी कि थ्योरम 1 का जो मैं पढ़ाया हूं, उसी में जाता है ये। तो अब ये A1 आ जाता है 2, B1 आ जाता है 3 और C1 आ जाता है 3, A2 आ जाता है 3 और B2 आ जाता है 2 और C2 आ जाता है 7। बाकी आप अपने हिसाब से फॉर्मूला पुट कर लो, निकल लो, कंप्लीट, क्लियर क्लियर क्लियर, पूरा क्लियर। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर में आपको बता दिया हूं, यानी कि ये फर्स्ट नंबर जो है आपके लिए होमवर्क है, इसे मुझे करके भेजना है। आपके पास मैं आपको होमवर्क दे दिया हूं, प्रीवियस क्लास में जो मैं होमवर्क दिया हूं, आप मुझे करके भेजना है। ठीक है, मैं 2 दिन टाइम देता हूं। यानी कि क्या होता है ना, मैं आज 4 बजे जब अपलोड करता हूं तो उसी 2 बजे मुझे वीडियो भी बनाना पड़ता है, तो नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट आप दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये हो गया क्लियर, ओके क्लियर। ठीक है, तो चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। यानी कि 16 नंबर तो आपको पता चल गया, 16 नंबर का 1, 16 नंबर का 1 तो आपको पता चल गया। अब 16 नंबर का 2 भी तो पता चलना चाहिए। अब 16 नंबर का 2 भी तो पता चलना चाहिए। यानी कि 2 क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6। सभी पे तो प्लस प्लस दिया होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस दिया होगा तो माइनस ले जाना, प्लस दिया होगा तो प्लस लेना जाना। ठीक है ना, प्लस z इक्वल टू 4, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4। तो ये 3 दिया है, यानी कि ये है 3 अननोन वेरिएबल्स का, यहाँ पे तो लिखा नहीं है। यानी कि 3 अननोन वैल्यूज जो कि निकालना है। क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें बोलो, एक x निकालना पड़ेगा, एक y निकालना पड़ेगा और एक क्या निकालना पड़ेगा, z निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या निकालना पड़ेगा आप सबको पता चल गया। यानी कि एक x का वैल्यू जो कि निकालना पड़ेगा, तो उसको छोड़ दो। पहले हमें करना क्या है, पहले हमें फॉर्मूला लिख देना है। यानी कि x का निकालना पड़ेगा जो कि dx बाय डी है, और y का निकालना पड़ेगा जो कि dy बाय डी है, और z का निकालना पड़ेगा जो कि dz बाय डी है। ठीक है, तो ये हम इसी तरह लिखेंगे, इसी तरह ही आपको आंसर करना है जो भी मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, इसे लिख देना है और इसे देख देख के आपको जो कि बनाना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको जो कि, अच्छा कोई बात नहीं, इसे लिखने से पहले मैं आपको जो कि बता दे रहा हूं, इसे लिखने के बाद लिखो या इसे ना लिख के, मतलब पहले भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले क्या करना, A1 कितना है 1, B1 कितना है 2, C1 कितना है 3, D1 कितना है 6। इसी तरह आपको लिख देना है, क्योंकि ये बहुत काम में आएगा।
ठीक है ना। फिर आ जाते हैं A2 पे, A2 मतलब ये A2 है ना ये, और ये A3 पे जाएगा ना, ठीक है। A2 आ गया 2 और B2 आ गया, B2 का आप मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ कुछ अल्फाबेट्स दिया होता है तो वहीं पे सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। फिर आ जाता है C2 C2 आ जाता है यहाँ पे, मतलब 1 ही आएगा। और यहाँ पे D2 आ जाता है, तो D2 पे कहाँ, D2 कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। फिर A3 आ जाता है 1, फिर B3 आ जाता है 1, फिर C3 आ जाता है 2, फिर D3 आ जाता है 4। इसे लिख के आप इसे लिखो या तो इसे लिख के आप इसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब निकालेंगे D, यानी कि D सभी में है तो पहले D निकालेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे D निकालूंगा। तो D कैसे निकालते हैं पता है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब ये होता है कि D नहीं, अब यही होता होगा D, ठीक है। D यही है कि नहीं, मतलब D यही है कि नहीं, ये है कि नहीं। अगर ये नहीं है तो थोड़ा बहुत चेक भी कर लो कि सही है कि गलत है, ठीक है। उसी तरह ही चेक करना है, उसी तरह ही आपको देखना है, शायद गलत ना हो जाए। और एग्जाम में तो कोई आपको नहीं बताएगा, तो इसी तरह यहाँ पे ही चेक कर लो, थोड़ा बहुत डाउट क्लियर कर लो, एग्जाम में कौन बताएगा, मैं भी तो नहीं आऊंगा ना। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 कंप्लीट, ठीक है। अब ये होने के बाद इसका फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे A1 पे A1 का पुट कर दो 1 2 1, ठीक है। पता चल गया कैसे मैं लिख रहा हूं, एक बताऊंगा आप सब कुछ करोगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। फिर B1 2 1 1 2 1 1, फिर C1 C2 C3 आएगा 3 1 2 3 1 2। अब बोलो ये पता चला कि नहीं, यानी कि अब बोलो आप सबको पता चला कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसी तरह आपको डिटर्मिनेंट तो पता है ना कैसे निकालते हैं, सेम टू सेम, यानी कि मैं रो 1 का ही निकाल लेता हूं, यानी कि 1 आ जाता है। आपको एक भी स्टेप कंप्लीट, यानी कि एक भी स्टेप स्किप मत करना है, ठीक है, कोई भी एक भी स्टेप कोई भी छोड़ेगा नहीं। तो मैं 1 हो गया तो कितना आएगा 1 1 1 2 1 1 1 2 -2 -2 आ गया तो 2 1 1 2 2 1 1 2 +3, ये आ गया 2 1 1 1 2 1 1 1, ठीक है। ये दिख रहा है, थोड़ा छोटा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको मैं यहाँ पे मीटा देता हूँ, ये तो आपको बता दिया हूँ, आपको कॉपी में लिखना है और इसी तरह करना है। तो मैं ये मीटा दे रहा हूँ, नहीं मिटाऊंगा तो करूंगा कैसे, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो चलो मैं मीटा दे रहा हूं, यानी कि उतना तक वहां तक तो आ गया है, तो मैं उसे नहीं मिटाऊंगा, ऊपर वाला ही सिर्फ यहां तक ही मिटा देता हूं, ठीक है। कंप्लीट, क्लियर, ओके। बाकी मैं बुक्स में से देख के बता दूंगा। ठीक है, मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है यार। अब क्या होगा तो पता है आपको, 1 1 × 1 1 × 2 -1 × 1, आपको तो पता है ये तो मैं नहीं बता के भी कर सकता हूँ ना। 2 × 2 -1 × 1 +3 2 × 1 -1 × 1। इसी तरह करने से एक भी गलती नहीं होगी। अगर इसी तरह नहीं करके आप स्किप करते जाओगे स्टेप तो पक्का रॉन्ग आएगा आंसर, ठीक है ना। बहुत बार मैं देखा हूं स्टूडेंट्स का, तो ये 1 आ गया, 1 × 2 2 -1 × 1 -2 2 × 4 -1 +3 2 × 1 2 -1 1 आ गया, और यहाँ पे 1 आएगा, -2 यहाँ पे 3 आएगा, +3 यहाँ पे 1 आएगा। शायद मेरा मार्कर सटक के चल रहा है, अटक के चल रहा है, ठीक है। ये हो गया तो 1 × 1 1 आएगा, -2 × 3 6, यानी कि -6 आएगा,
+3 × 1 यानी कि 3 × 1 यानी कि 3 + 3 आएगा। यानी कि मैं इसी तरह लिख सकता हूँ, किस तरह लिख सकता हूँ, ये दोनों प्लस है तो मैं, आप जैसे भी कर दो, आप जैसे भी करो आंसर सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं 4 से, मतलब मैं क्या करूँगा, ये 3 + 1 - 6 भी कर सकता हूँ। तो 3 × 4 - 6 यानी कि आएगा कितना, -2। -2 आ रहा है क्या, देख लेते हैं। वेरी गुड, -2 आ रहा है। या तो -1 - 6 आएगा कितना, -5 + 2 यानी कि -2, सेम टू सेम है। ये पता चला कि नहीं, बोलो पहले, ये पता चला कि नहीं पता चला। मुझे डी मिल चुका है कितना, मैं ऊपर में लिख दूंगा, यानी कि मुझे डी मिल चुका है, डी मिल चुका है -2। ठीक है, अब मुझे dx dy dz चाहिए। ठीक है, dx dy और dz तीन तीन चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूं, नहीं तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा टाइम। पता चला गया डी का वैल्यू कितना आया है, -2 आया है। आपको खुद कर देना है, यानी कि आपके कॉपी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे करना है dx, dx का, यानी कि dx का करना है तो क्या आएगा, 644 211 312 आएगा, 312 आएगा। आप चेक कर लेना, अगर कहीं पे गलती हुआ होगा तो मैं सुधार दूंगा। तो कितना हुआ है डी, ठीक है, 644 211 312 सही है। ये D1 D2 D3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया तो 1112 आएगा, -2 आ गया तो यहाँ पे आ गया 4142 आएगा, +3 आ गया तो यहाँ पे आ गया 4141 आ गया। ठीक है, इसी तरह ही आपको करना है ताकि थोड़ा स्पीड हो जाए। 1 × 2 - 1 × 1 -2 4 × 2 - 4 × 1 +3 4 × 1 - 4 × 1 आ गया 6 1 × 2 - 2 - 1 -2 8 -4 +3 4 4 -4। ये तो पता चल रहा है, मतलब ये तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, मतलब ये बाकी सब आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है कि कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, बहुत बार बता भी चुका हूं। 6 × 1 -2 × 4 +3 × 0 यानी कि 6 के 6 2 8 0, इसका वैल्यू 0। तो -8 से 6 चला गया तो इसका वैल्यू भी -2 आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू भी -2 आ रहा है, ये आ गया आंसर। ठीक है, किसका वैल्यू -2 आ रहा है, dx का वैल्यू भी -2 आ रहा है। तो dy का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि dy का वैल्यू निकाल लेते हैं। dy का वैल्यू क्या होगा, dy का वैल्यू बोलो, मतलब यहीं पे चेंजेस होगा, यानी कि 644 यहीं पे आ जाएगा। थोड़ा चेक कर लो, 121 644 313 312। ठीक है, आप खुद देख लेना, यानी कि जब डीवाई कर रहे हैं तो मिडिल वाला जो कि 211 है 644 यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे A1 A2 B3 सॉरी A1 A2 A3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया है 4142 -6 ये गया तो 2112 +3 आ गया 2414। ये तो पता चल रहा होगा ना, आप सबको पता चला कि नहीं, पता चल रहा है कि नहीं, बोलो पहले आपको। यानी कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरा ही बर्बाद है, मैं ही, मेरा खुद लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता चला कि नहीं चला। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4 × 2 - 4 × 1 -6 2 × 2 - 1 × 1 +3 2 × 4 - 1 × 4। ठीक है, ऐसा इसी तरह ही स्पीड करना होगा आपको। प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड भी बहुत, मतलब प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं मीटर दे रहा हूं।
अगर नहीं मिटाऊंगा तो नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो टाइम ही चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह थोड़ा स्पीड मिटा देता हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी 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 जल्दी। टाइम भी तो होना चाहिए, टाइम यानी कि टाइम भी हो जा रहा है। 3 का थोड़ा टाइम लगता है, 3 का थोड़ा टाइम लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं तो मतलब 1 जाएगा, ये माइनस है, -6 2 × 2 -8 सॉरी 2 × 2 4 1 × 1 1। सॉरी यार, लाइन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, शायद ये आपको दिख रहा होगा, या थोड़ा वाइट कर ली। अगर इसी तरह प्रॉब्लम हो गया ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। +3 2 × 4 8 -1 × 4 4, तो 1 × 8 सॉरी 1 × 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 × 4 -6 × 3 +3 × 4। आ रहा है कि 4 आ रहा है कि नहीं, बोलो पहले। 1 × 4 4 आएगा, -6 यानी कि 6 × 3 18 आएगा, +3 × 4 12 आएगा। तो यहाँ पे अगर ये होगा मतलब यानी कि 4 18 से 4 कट गया तो कितना आएगा, -16 आ रहा है, +12। अगर ये हो रहा है तो कितना आएगा, -4 आएगा। अब ये -4 आ रहा है कि नहीं, बोलो देखो। हाँ, कुछ गलती है दे बाबा। अच्छा, यहाँ पे 0 कर दिया है, क्यों? हम dy निकाल रहे हैं ना, dy निकाल रहे हैं, तो dy तो -2 आ रहा है, क्या 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 कर रहा है यार, dy तो -2 आ रहा है। चलो मैं देख लेता हूँ, यानी कि ये आ गया 1, तो 4 1 4 2, ठीक है। तो 4 1 4 × 2 4 × 2 -4 × 1, 4 दूनी 8 -4 के 4, ठीक है। यानी कि 4 ही आएगा यहाँ पे 1 ही होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा तो 4 आएगा, ठीक है, सही है। -6 2 × 2 2 × 2 1 × 1 1 × 1 माइनस है, सही है। 2 × 2 4 2 × 2 4 -1 × 1 1, तो यहाँ पे कितना आता है, 36 18, ठीक है। यहाँ पे 3 ही आ रहा है ना, सही है। +3 है, +3 है, 2 × 4 2 × 4 2 4 2 × 4 1 × 4 2 × 4 -1 × 4, तो 8 2 × 4 चलो तुम्हें 8 जो 4 1 × 4 4 आएगा। यहाँ पे 3 और ये 4 ही आ रहा है, यानी कि ये 4 आ रहा है और ये 18 आ रहा है। 18 से मतलब कितना गया, अरे यार सॉरी, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो रहा था, बिना देखे करो, ऐसा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, ठीक है। यानी कि -2 आ गया है, यानी कि dy भी कंप्लीट अब, और एक लास्ट है जो कि dz है, ठीक है। चलो मिटा देता हूं, dz के बाद आपका जो कि आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे आगे जो कि आपको करना है, टाइम हो गया है, ठीक है, यानी कि 4 बज गया है। तो dz मैं आगे नहीं कर सकता हूं, तो चाहूँ कोशिश करूंगा तो नेक्स्ट में बता दूंगा dz। तो क्या होगा, लास्ट में d1 d2 d3 आ जाएगा, ठीक है, dz में, यानी कि लास्ट में 1 2 1 2 1 1 6 4 4, ठीक है, यानी कि लास्ट में आ रहा है। तो ये 1 आ गया, तो 1 4 1 4 आ रहा है, तो ये -2 आएगा, तो 2 4 1 4 2 4 1 4, तो ये +6 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 1 1 1 आएगा, ठीक है। इतना आने के बाद क्या करना है, 1 1 × 4 -1 × 4 -2 2 × 4 -1 × 4 +6 2 × 1 -1 × 1, ठीक है। ये तो दिख रहा होगा, आप सबको दिख रहा होगा। ये तो मतलब इसी में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो कि निकालना था dx कैसे निकालते हैं, dy कैसे, dz, ठीक है। यही सब तो आपको जानना था, बाकी सब तो आपको पता है। और क्या करना है बोलो, यहीं पे अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। 1 × 4 4 -1 × 4 4
-2, 2 इंटू 4 8, -1 इंटू 4 4, +6, 2 इंटू 1 2, -1 इंटू 1 1। अब ये 1 आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो चलो निकालो। 2 इंटू यहाँ पे 4 आएगा, +6, तो 6 इंटू 1 आएगा। इसका तो 0 कोई काम नहीं है, -8 +6, तो ये भी -2 आ गया। क्या बात है, -2, सभी में -2 -2 -2 आ रहा है। खतरनाक है यार, अगर इसी तरह एग्जाम में पड़ जाए तो आप 10 में से 10 ही ला पाओगे। ठीक है, क्या बात है। तो अब होने के बाद ये कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू यानी कि x का फॉर्मूला क्या है, dx/d। तो dx कितना था, dx कितना था, dx भी -2 था और d भी -2 था, यानी कि -2 ये कट गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। आएगा कि नहीं, 1 आ गया। चलो x का तो वैल्यू पता चल गया, अब y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि dy/t। अब ये dy कितना था, -2, dy भी -2 था और ये d भी -2 था। अब इसे काट दो, आंसर कितना आ गया, 1। क्या खतरनाक आंसर आ रहा है, खतरनाक से भी खतरनाक खिलाड़ी। ठीक है, फिर आ गया z। अब ये dz भी निकाल लेते हैं, dz/d। अब इसको भी करने से तो मजा आ रहा है ना, -2 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब ये z का तो निकाल लिया है -2 और d का पता है -2। अब ये कट गया 1 से और ये कट गया 1 से, तो इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो अतएव x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 1 और z का वैल्यू है 1। खुश नसीब हो आप सब यार, 1 1 हुआ है। ठीक है, बहुत खुश नसीब हो। तो इलस्ट्रेशन 16 में से 1 करना है, आपको पता चल गया, पता चला कि नहीं, हाँ पता चल गया। ठीक है ना, तो चलो मैं ये मिटा देता हूं, यानी कि इसी तरह आप देख लो कि क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है। आप सबको ये आना चाहिए, ठीक है ना, आप सबको ये आना चाहिए और ये तो इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। कर दोगे ना, हाँ जरूर कर देना। ठीक है ना, आपके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूं, ठीक है, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। आप अंग्रेज हो, मैं इंडियन हूं, ऐसे बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब 16 तो आपको पता चल गया, यानी कि इलस्ट्रेशन 16 का नंबर 1 आपको करना है, होमवर्क में दे दिया। ठीक है, यानी कि होमवर्क में क्या दिया, नंबर 1 इलस्ट्रेशन 16 का। अब इलस्ट्रेशन 70 का भी दे देता हूं, इलस्ट्रेशन 70 का भी दे देता हूं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 70 का भी दे देता हूं, यानी कि नंबर 1 करना है और नंबर 2 भी करना है और नंबर 3 भी करना है। और नंबर 3 थोड़ा मैं बता देता हूं, मतलब थोड़ा जस्ट गैस आइडिया। ठीक है ना, नंबर 3 में जो कि है 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 2 और यहाँ पे है 5x प्लस 8/y इक्वल टू 31/6। ठीक है, तो बुक में तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, यानी कि बुक्स में थोड़ा जस्ट प्रॉब्लम है। आप यहीं पे लिख सकते हो, यानी कि अप्लाइंग कार्मोस रूल वी गेट, आप लिख सकते हो। आप नहीं लिखने से भी कोई बात नहीं है और लिखने से भी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2 और 3 करने में क्या होता है, 2 और 3 करने में, अगर हम 2 और 3 करने में मान लीजिए कि ये 1/x है और ये 1/y है। ठीक है, और उसी तरह अगर z भी दिया होता है तो 1/z ले लेना है। ठीक है, तो ये 1/x करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा और 1/z निकाल लेंगे तो 3 एक्स्ट्रा रह जाता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा रह जाता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कर रहा हूं। ठीक है,
इसी का कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये पता चल रहा है, मतलब मेरे बुक्स में क्या दिया है पता है, 31/6। तो सॉल्यूशन में क्या दिया है, 36/6 दिया है, यानी कि 36/6 तो है, मतलब ये कट जा रहा है। तो कट जा रहा है तो इसका मतलब ही क्या है, इसलिए 31/6 होगा ही। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, सपोज 1/x इक्वल टू p, या तो आप a भी ले सकते हो, 1/x इक्वल टू a, और 1/y इक्वल टू b, सो दैट 1/x यानी कि a यानी कि 2a प्लस 3y यानी कि 3b इक्वल टू 2, 5x यानी कि कितना 5a प्लस 8y यानी कि 8b इक्वल टू 31/6। अब इसी को लेके तो आप कर सकते हो, अगर a1 आ गया 2, b1 आ गया 3, तो c1 आ गया 2, अगर a2 आ गया 5, b2 आ गया 8, तो c2 आ गया कितना 31/6। अब निकाल लो फॉर्मूला पुट करके, खुद ब खुद निकल के आ जाएगा अपने सार में कदमों के नीचे। अब पता चला कि नहीं, बोलो पहले, अब पता चला कि नहीं। मैं 3 नंबर आपको बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 3 नंबर पे, देख लो आप खुद ब खुद। यानी कि ये कैसे करना है, इसी तरह कॉमन ले लेना। यानी कि सपोज मान लो कि 1/x है a और 1/y है b, तो मैं 2/x में क्या करूंगा 2a प्लस 3b, कंप्लीट। अब आप p क्यू ले सकते हो, जैसे कि बुक्स में दिया हुआ है 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q, तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 2 और 5p प्लस 8q इक्वल टू 31/6। अब इसी तरह आपको क्या निकालना है, इसी तरह आपको निकालना है खुदा जाने। मुझे पता नहीं है, भगवान को पता है या आप सबको पता है, किसी तरह निकालना है, किस तरह निकालना है, कैसे करना है और क्यों क्यों करना है। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इल्यूस्ट्रेशन 17 का 1 2 3 और 16 का 1 मैं होमवर्क में दिया हूं, और 3 नंबर जो कि आपको बता दिया हूं। तो आशा तो करता हूं कि आप सबको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा 3 नंबर समझने में। मैं क्वेश्चन समझा दिया हूं, मैं रास्ता दिखा दिया हूं कि इसी रास्ते पे जाओगे तो कोड आएगा, या तो इसी रास्ते पे जाओगे तो कॉलेज आएगा, इसी रास्ते पे जाओगे तो तुम्हारे सब एम पे पहुंच सकते हो, जो कि खुद का गोल होता है तो गोल पे पहुंच सकते हो। इसी रास्ते पे जाओगे तो एक एटीएम आएगा, आप खुद वहीं पे पैसा विड्रॉ कर सकते हो और खुद जो कि यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं रास्ता दिखा दिया हूं आपको, जो कि चलना है, कैसे चलना है पता है, फॉर्मूला पुट कर दो, चल लियो, कंप्लीट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्लास कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट में बताना। ठीक है, सब कमेंट करना, और सभी का मुझे सपोर्ट चाहिए। और जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर देना। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो भी आपके अपने फ्रेंड्स है या कोई भी फ्रेंड्स हो, मतलब +2 कॉमर्स पढ़ रहा है या तो +2 फर्स्ट ईयर पढ़ने वाला है, तो प्लीज उनको मेरे बारे में, यानी कि स्टडी विद संतोष सर चैनल के बारे में बता दीजिएगा, ताकि वो भी अपना क्लास ले सके। ठीक है, और बहुत सारे जो कि गरीब रहते हैं, खुद क्लास नहीं ले पाते हैं, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन तो जरूर होता है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो जो भी गरीब बच्चा है प्लीज आप लोग उन्हीं बच्चों को हेल्प करिए, यानी कि उन्हीं बच्चों को हेल्प करिए जो गरीब है, उनको क्लास लेने में दिक्कत हो रही है, तो उनको बोल दीजिए कि यहीं पे क्लास हो रहा है, संतोष सर क्लास ले रहे हैं, चैनल का नाम है स्टडी विद संतोष सर, तो वही लोग क्लास लेंगे, कुछ तो इंप्रूव हो पाएगा उनके। ठीक है ना, कुछ तो इंप्रूव हो पाएगा। ठीक है, तो आपके हेल्प से बहुत स्टूडेंट्स जो कि कुछ कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और 80% एबव भी तो लाना है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं ये भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट चलेंगे थोड़ा आगे, यानी कि कंसिस्टेंट ऐसे कुछ है, तो आगे चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।